ARS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं अंकित आज आपको NCERT के चैप्टर नंबर 2 को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को देख चुके पिछले क्लास में। ओके, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और जाके देखिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, जो कि 8.1 NCERT का चैप्टर है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, जो कि NCERT 8.2 का चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? स्पेसिफिक एंगल्स। भाई किसका स्पेसिफिक एंगल? किसका? कुछ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, कौन कौन से ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे हम लोग? देखिए 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज था। कौन कौन सा बताइएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग क्या जानेंगे? स्पेसिफिक एंगल्स। इन सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक कोई खास एंगल, जैसे हम आज सीखेंगे निकालने के लिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45, इतने पे हमें वर्क करना है सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के। ओके, जैसे हम बोल देंगे कि भाई tan 30 का वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे लेके आएंगे tan 30 या tan 60 या cosec 60? तो इस तरीके हम देखते हैं उसका डेरिवेशन। ओके, तो डेरिवेशन देखिए कैसे किया जाता है। पहले तो आपको जानना है कि भाई आखिर tan 30 या cos 30 या sec 90 आखिर ये कैसे आ रहा है। तो देखिए एक एक कर सारे डेरिवेशंस को हम देखते हैं। अच्छा, एक बात तो आप लोगों को पता होगा क्या, कि ये जो 3 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऊपर देख रहे हैं, साइन कॉस टैन, हम क्या बोले? साइन कॉस टैन, ये क्या है? इन्वर्स है। किसका? साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक और टैन का इन्वर्स कॉट। यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। ओके, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका पहले नामकरण कर देते हैं ए बी सी। बी पर राइट एंगल है। अच्छा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हम एज्यूम क्या करेंगे, क्योंकि हमें देखिए सबसे पहले कौन से एंगल पे वर्क करना है, तो 45 एंगल के लिए, 45 डिग्री के लिए वर्क करना है। ओके, तो 45 डिग्री के लिए मतलब क्या, कि हमें चाहिए वो क्या, साइन 45, कॉस 45, tan 45। ओके, ये 3 चाहिए। अच्छा, जब sin 45 निकल जाएगा तो हम उसका उल्टा कर देंगे तो cosec 45 निकल जाएगा। नहीं, इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, cosec 45। इसी का इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, sec 45, और इसका अपोजिट यानी इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, cot 45। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए हम देखते हैं एक एक कर। तो हमें इस ट्रायंगल में एक तो एंगल 45 होना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। भाई जब ये 45, ये 90, ये भी 45, कोई इशू है? अगर इशू है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, ये 45 तो ये, और जब दो एंगल बराबर होता है तो ये कैसा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आइसोसेलेस। अच्छा, आइसोसेलेस जब ट्रायंगल होता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? भाई दोनों साइड बराबर होगा, तो यहाँ पे कौन कौन से साइड बराबर होंगे, तो आपका AB और BC क्या है, इक्वल है। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो दिया हुआ नहीं है। एज्यूम करते हैं कि साइड यहाँ पे क्या करेंगे, लेट साइड BC भी A। भाई BC को A लेट किए हैं, जब BC A है तो ये क्या होगा, A यूनिट, और AB क्या हो जाएगा, तो AB भी क्या हो जाएगा आपका, A यूनिट हो जाएगा। ओके, A यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पर हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ या ना? एकदम श्योर हम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला तो हम क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस जो थ्योरम है, AC हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है आपका, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अच्छा, BC क्या है आपका,
ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा √2a स्क्वायर इक्वल टू √2a। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है भाई, हम कुछ भी नहीं किए यहाँ पे अभी तक। एकदम जो आप 6-7 का भी बच्चा ये काम कर सकता है, जो 6-7 क्लास का आराम से ये सब कर सकता है। नहीं, हम कोई पाप अभी तक नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपली नॉर्मली चल रहे हैं। ओके, ये क्या हुआ √2a। देखिए आप लोग को आना चाहिए ये सब कि आपकी sin 30 जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली क्या चीज़ है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, वो आप कहाँ से रहा है। मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपको कंप्लीट नॉलेज रखना कि कोई भी चीज़ आप कहाँ से रहा है। जब आप ये जान जाएंगे कि वो चीज़ आप कहाँ से रहा है या उसका डेरिवेशन, उसका स्टार्टिंग कहाँ से किया जा रहा है, तो उसका इनिशियल पॉइंट को खोज लेंगे तो आप मैथ्स में एकदम सुपर, आपको मैथ्स पढ़ना नहीं बल्कि खेलना लगेगा, ठीक है ना। मैथ्स इज जस्ट प्लेइंग, मैथ्स एक खेल है और ये पढ़ाई नहीं, इसे पढ़ाई के तौर पे अगर पढ़ेंगे तो टफ लगेगा। अगर इसको खेलेंगे, एंजॉय करेंगे इसके साथ, तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में अच्छे से आएगा। ओके, तो √2a हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए, अच्छा ये हो गया, हमें चाहिए क्या भाई sin 45। हमें क्या चाहिए sin 45 cos 45। अच्छा, जियोमेट्रिक रेशियोज तो बताए थे या नहीं बताए थे, क्या बताए थे, साइन थीटा का अगर वैल्यू चाहिए तो ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है बताइए, साइन थीटा रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब p/h। देखिए अभी तक हम कुछ भी नहीं पाप किए हैं क्योंकि ये बताया हुआ था कि साइन थीटा रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आपका a, यहाँ पे कितना ये 45 है, इसके रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट जो बोले थे, जिस एंगल के अपोजिट वही परपेंडिकुलर होता है, ये a है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर a, हाइपोटेनस √2a, कोई बुरा a कैंसिल कर दे, कैंसिल, चलिए हो गया कैंसिल। बच जाएगा कितना, बोलिए 1/√2। ये किसका वैल्यू है आपका, sin 45 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है आपका, sin 45 का वैल्यू है। कोई समझ में आया होगा, एक को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, cos 45। यही तीन ना इंपॉर्टेंट आपका है, sin 45, cos 45 और tan 45। अच्छा sin 45, चलिए cos 45। दूसरा क्या मालूम करेंगे, cos 45। अच्छा cos 45 कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, b/h। एकदम बोलिए जोर से कि हाँ भाई b/h। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका b/h, बेस कौन, इस 45 के रिस्पेक्ट में जो इससे लगा हुआ कौन है, a, तो a हो जाएगा आपका प्यारा सा बेस, हाइपोटेनस बोलिए √2a। ओके, हाइपोटेनस √2a, a कैंसिल, बच गया 1/√2। ओके, ये क्या हो गया 1/√2। कोई इशू नहीं है, आपको ये सब रखना पड़ेगा, ये सब बार बार इसका एप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो sin 45 यदि आप पहले क्लास रहेगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी इसका एप्लीकेशन तो आगे जाकर देखेंगे हम। फिर तीसरा जो है मेरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, वो कौन है, tan 45। ओके, tan 45। देखिए tan जो होता है वो एक्चुअली रेशियो किसका होता है, साइन का और कॉस का रेशियो है। साइन अपॉन कॉस भी आपका tan होता है। और ऐसे तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में आप क्या जाने, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्यारा सा परपेंडिकुलर, आइए कहाँ पर आप हैं, देखिए यहाँ पर है परपेंडिकुलर a, इस 45 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर a और बेस ये a, तो a/a। ओके, a/a 1 हो जाएगा। देख लीजिए ये तीनों तो आपको समझ में आया होगा। जब 3 निकल गया है ना, ये तीनों तो आपका बाएं हाथ का खेल है, बस चुटकी बजाइए और देखिए आंसर पाइए, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना। बोलिए cosec 45, 4th नंबर cosec 45 उल्टा कर दीजिए किसका, sin 45 का, कितना हो जाएगा 1/√2, तो मतलब इनवर्स √2। उसके बाद पांचवा जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो sec 45। sec 45 इसका उल्टा, किसका उल्टा, cos का उल्टा, इनवर्स √2। ओके, और लास्ट जो है आपका cot 45 है, तो cot 45 कितना हो जाएगा, 1 का इनवर्स 1। ओके, कोई इशू नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल डेरिवेशन किए हैं, और अगर आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
ये साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। आप एच बाई पी से भी कर सकते हैं, वही आने वाला है। ओके, इसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। ओके, अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखिए 30 और 60 का। चलिए देखा जाए अब 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे निकाला जाएगा। हमें कितना चाहिए, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, इन सबको हम कैसे निकालेंगे। देखिए, तो इन सबको जो निकालने का जो सही है, आप क्या कीजिए, पहले एजम्पशन, भाई एज्यूम कुछ तो चाहिए होगा निकालने के लिए, राइट एंगल तो होना अनिवार्य है, ये तो कंफर्म है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाम कर देते ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगा ना कि भाई तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर फॉल करते हैं, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसका नाम देते हैं D। ठीक है, तो जब अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 60 चाहिए, और 60 किसके पास है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के पास है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ट्रायंगल का भी काम करेगा, मतलब क्या, ये 60 डिग्री। और जो एंगल होता है ना, एंगल ये भी बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ऐसे भी स्वाभाविक, ये 90, ये 60, ये पक्का कितना होगा, 30, ये भी कितना होगा 30, और ये भी 60। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अच्छा, एक काम करें, एज्यूम कर ले, क्या भाई, साइड, चलिए देखिए एज्यूम करते हैं, लेट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बी ए यूनिट। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है हम ए यूनिट लेट किए हैं। ओके, अच्छा भाई ए, अभी जैसे हम क्या बोले भाई, ये जब BC आपका ए है तो BD कितना होगा, ये जब ए है, अभी जैसे हम बोले ना बाइसेक्टर है, हाँ भाई बाइसेक्टर है, तो BD क्या हो जाएगा, A/2। BD कितना हो जाएगा आपका, A/2, और ये भी कितना हो जाएगा, A/2। BD A/2, DC A/2, और ये कितना है आपका, ये साइड जल्दी से बता दीजिए, AB भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जब A है तो ये भी A होगा, ये कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये A तो ये जब BC A तो AB भी A। दिक्कत किसके साथ है, दिक्कत AD के साथ है। कैसा दिक्कत, क्योंकि भाई जब हम ट्रायंगल ABD कंसीडर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमें ऐसे साइन चाहिए P/H, तो भाई यही तो परपेंडिकुलर काम करेगा, जो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, AD है आपका, तो AD तो चाहिए होगा। AD जब चाहिए तो क्या करेंगे, पाइथागोरस साहब को याद करेंगे हम। आइए पाइथागोरस साहब को याद करते हुए हम AD के वैल्यू को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए AD का डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब तो आप इतना ग्रो हो ही चुके हैं, डायरेक्ट रूट कितना हो जाएगा, A² माइनस A²/4। ओके, कितना हो जाएगा आपका 3A²/4। बाकी से सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, √3/2A। ये किसका वैल्यू है आपका, प्यारा सा AD का वैल्यू है। ओके, AD का वैल्यू मालूम AD का वैल्यू मालूम। आइए AD साहब कहाँ पर है, यहाँ पर AD है, इसका वैल्यू लिख दी यहाँ पर, ये कितना है आपका √3/2A। ओके चलिए ठीक है, AD तो मालूम हो गया। चलते हैं अब हम sin 30, cos 30, tan 30, sec 30, भाई जो चाहिए देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज कीजिए, खट आंसर पाइए। आइए एक एक करके जल्दी मालूम करते हैं। चलिए एक काम करें, 60 को पकड़ लें। आइए पकड़ते हैं 60 को। sin 60 बोलिए, ओह शिट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, sin 60 P/H, sin 60 P/H। आइए भैया P कहाँ पर है, हम अब जो भी वर्क करेंगे इसी ट्रायंगल ABD, जो भी वर्क करेंगे हम किस में वर्क करेंगे, ट्रायंगल ABD में वर्क करेंगे। ओके, sin 60 को पकड़िए,
भैया P, इसके स्पेलिंग P कौन, इसके जस्ट अपोजिट, बार बार बोल रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट आपका P बनेगा, तो AD, तो कितना डायरेक्ट लिखे वैल्यू, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस हम बोलते जा रहे साइन ये 16 AD अपॉन क्या हो जाएगा H, मतलब AB लिख ही देते। चलिए भाई, जिन्हें प्रॉब्लम होगा तो वो ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। AD अपॉन AB, ओके। अब AD का वैल्यू कितना है, √3/2 AB का वैल्यू A कैंसिल हो गया, कितना √3/2, ये किसका वैल्यू, साइन 60। चलिए साइन 60 का काम खत्म। एक काम करें, पैरेलली एक और काम करते जाते हैं। साइन 60 का उल्टा क्या, इनवर्स क्या, बोलिए कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 60। अब यहीं पे एक काम करते हैं, छोटा सा देखते हैं, ये कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अपोजिट इसका, तो कितना हो जाएगा 2/√3। ये एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकल गया आपका, एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ये रहा जो ब्रैकेट में जो बॉक्स में बंद दिखाई दे रहा है। क्लियर है इन दोनों का एक साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, साइन 60 काम खत्म, चलिए कॉस 60 की तरफ चलते हैं। आइए भाई, कॉस 60 आपका भी काम हम खत्म करते हैं। कॉस 60 क्या, B/H, B इसके इसमें B कौन, A/2, जो उससे लगा हुआ है, तो कौन लगा हुआ है, A/2 भाई, A/2, B का काम खत्म, H कौन, A, चलिए A फिर से कैंसिल, बच क्या गया 1/2। कॉस 60 का वैल्यू बोलिए जल्दी सा, 1/2, आपको लर्न भी रखना है, ओके। कॉस 60 कितना, 1/2, ओके। अरे कॉस 60 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक 60, नहीं आप देखिए यहीं पे लिख देते हैं, आपका प्यारा था सेक 60, कितना हो जाएगा, इनवर्स कितना हो जाएगा 2, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, साइन खत्म, कॉस खत्म। इसके बाद लास्ट कौन सा है, टैन। तीन ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो काम का है, बाकी तो ये सब लगता है कि बस चमचा है, इसका चमचा ये, इसका चमचा ये, और कौन, टैन 60 P/B रन हो जाना चाहिए, P/B, P कौन, ये √3/2 डायरेक्ट अप कर रहे हैं, ओके। अब आप ग्रो अप हो चुके हैं, √3/2 P/B, B कौन, A/2, A/2, 2 देखिए कैंसिल, A कैंसिल, बच क्या गया भाई, सिर्फ √3 बच गया। tan 60 का भी काम खत्म, tan 60 द एंड, tan 60 खत्म, अपोजिट cot 60, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। cot 60 कितना है, √1/√3 इन्वर्स कर दिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, बस इतना सही स्पेस है, हमें अब 30 का भी चाहिए, तो एक 60 के लिए काम तो खत्म हो गया। चलिए 60 खत्म, अब 30 चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसे रिमूव करके अब आप कर सकते हैं, ओके। उठाइए कलम, कलम क्या भाई, कुछ मत, पॉकेट में हाथ रखिए, सोचिए क्या चाहिए भाई, साइंस 30 ना, देखिए भाई साइंस 30, P कौन, ये H कौन, ये मन में भाग लगाइए, ओ यार साइन 30 तो वही हाफ हो जाएगा, देन P/H, A कैंसिल 1/2। बस आप बिना कलम उठाए बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस को, बस थोड़ा सा डीप में सोचना है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। चलिए रिमूव कीजिए, हम देखते हैं उसके बाद सारे 30 रेशियोज को, इसे रहने देते हैं, बाकी 30 को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, मेन क्या है, साइन 30, कॉस 30 और tan 30, बाकी तो आप इतना इंटेलिजेंट हैं ही। साइन 30 कितना, P/H कितना हो जाएगा, साइन 30 P/H, तो P कौन सा भाई, इसके रिस्पेक्ट में, आप इसके रिस्पेक्ट में वर्क करना, P कौन सा, A/2, तो कौन सा हो जाएगा, लिख ही देते थोड़ा सा भाई, एक तो कम से कम बनता है, जिन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है भाई डायरेक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, फालतू का लोग बोलने लगेंगे, तो उनके लिए देखिए लिखते हैं, साइन P कौन आपका BD, H कौन AB, ओके, एकदम बेसिक से है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, एकदम स्लोली चल रहे हैं। BD/AB सभी के लिए, जैसे देखिए मेरा मेन मोटो है हर स्टूडेंट्स के लिए वर्क करना, चाहे जितना भी डल बच्चा हो वो आराम से इन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं, और
जो तेज हैं उनके लिए वो तो मल्टीपल 2 पे देख लीजिए वीडियो को तेजी से। जहाँ भी उन्हें नहीं समझ में आता उन्हें आप आराम से देखिए। उसके बाद उनके लिए भी जब एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब एकदम स्लो, मतलब इस टाइप का ग्राफ, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ हमारा बनना है, एकदम एकदम स्लोली स्लोली बहुत हाई तक जाएगा। ओके, देखिए बेसिक से, हमेशा बेसिक से, ठीक है। तो साइन 30 क्या हो गया, बी डी अपॉन ए बी। बी डी कहाँ है भाई, 8/2। ए बी कितना, ए कैंसिल, कितना 1/2। ये किसका वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, काम खत्म। अब आप लोग बता ही दीजिए कॉस 30 का, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक 30 इन्वर्स कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 2। कॉसेक 30 काम खत्म। अब साइन 30 के बाद क्या बचता है, कॉस 30 बी बाई एच। कॉस 30 बी इसके रिस्पेक्ट में कौन, आपका एडी बन जाएगा। बी जो से लगा हुआ कौन है, एडी। एडी अपॉन ए बी। एडी कौन है आपका भाई, एडी √3/2a। √3/2a अपॉन ए बी कौन सा आपका, ए कैंसिल। तो कॉस 30 कितना हो गया, √3/2। ओके, यस ओके। कॉस का अपोजिट सेक 30 कितना हो जाएगा आपका, 2/√3। इन्वर्स कर दे रहे हैं, इसका भी काम खत्म। साइन कॉस खत्म। उसके बाद कौन सा होता है, tan 30 p अपॉन b। कौन सा हो जाएगा, p। भाई p कहां पर है, आइए p साहब, p tan 30 आपका p कहां पर है, देखिए भाई हम भी खो गए यहाँ पे। इसके इसमें p कौन, bd बन जाएगा। p और b कौन बन जाएगा आपका, प्यारा सा ad बन जाएगा। तो bd का वैल्यू बोलिए कितना है, a/2। और ad का वैल्यू बोलिए कितना है आपका, √3/2a। a कैंसिल, 2 नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल, बच गया क्या आपका, तो 1/√3। ओके, तो tan 30 का काम खत्म। tan 30 खत्म। तो आपका क्या हो गया, ये cot 30 कितना हो जाएगा, इनवर्स √3। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अब देखिए इतने सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, 45 देख लिए, 30 देख लिए, 60 देख लिए हैं। अब हम वर्क करेंगे 0 और 90 के लिए। बस हमारे सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, सारे डेरिवेशंस को देखते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ये सब जो देख रहे हैं आप सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। ओके, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है, जितना हम लोग को बाकी तो जितना भी देखते हैं भाई वो सब स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। चलिए इसे भी रिमूव, फिगर को भी रिमूव कर दे क्योंकि इस फिगर का काम नहीं है। अब हम जो वर्क करने जा रहे हैं वो 0 और 90 के लिए। ये 0 और 90 तो एकदम बहुत ही सिंपल है, आप एकदम कॉमन भी अगर लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, 0 और 90 डिग्री के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। एंगल मतलब ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज किसके, 0 और 90 के लिए। तो 0 और 90 के लिए देखिए कैसे किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, प्यारा सा। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया, ठीक है। हमें क्या करना है, नामकरण भी कर देते हैं कि बी पे क्या है आपका प्यारा सा राइट एंगल है। अच्छा हमें चाहिए क्या, देखिए मेरा मेन फंक्शन क्या है, साइन 0 लेना चाहिए और क्या चाहिए, कॉस 0 चाहिए और tan 0। बाकी क्या है, बाकी तो सब इन्वर्स है इन तीनों का, इन सब का, ठीक है। एक काम करते हैं हम, अब देखिए हमें चाहिए साइन 0, क्या चाहिए, साइन 0। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ये एंगल 0 बनाना है, हमको क्या करना है, ये 0 करना है। ध्यान से सोचिएगा, कभी भाई ऐसा संभव है कि ये 0, ये तो भाई कम सम थीटा होगा, ये क्या होगा, एक बड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए आप पहले एक बड़ा फिगर देखिए, तभी ये समझ में आएगा। ये सोचने वाली बात है। देखिए ये कितना बड़ा फिगर आपके लिए बनाए हैं हम। देखिए ये एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे कि बी पे क्या है, राइट एंगल है। ये नाम ए बी कर दिए और ये क्या कर दिया, बी कर दिए, सॉरी ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तब आपको वर्क क्या करना है, हमें चाहिए साइन 0, कॉस 0, tan 0। ओके, साइन 0, कॉस 0 और tan 0 चाहिए। तो
यहाँ पे क्या करना है हमें, थीटा को क्या बनाना है, ये जो थीटा प्यारा सा दिखाई दे रहा है इसे क्या करना है, जीरो करना है भाई, जीरो करना है किसको, इस थीटा को। थीटा को जीरो कैसे किया जा सकता है भाई, किया जा सकता है, सब कुछ संभव है, पर कैसे, देखिए अभी बस पता चलेगा। थीटा जीरो मतलब आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। ए बी का जो लेंथ है परपेंडिकुलर जो दिखाई दे रहा है अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लेंथ को क्या करना है, कम करना है। चलिए थोड़ा कम किए, ओके नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, थीटा तब भी है, थीटा कुछ है और कम करते हैं। चलिए कम किए, आप करके ये कम हुआ, हुआ कुछ कम हुआ, लेकिन तब भी थीटा का वैल्यू कुछ है और कम करते हैं, मतलब थीटा और कम हुआ और कम किया जाए, मतलब ये जीरो जीरो के करीब हो रहा है, मतलब हाँ हो रहा है, मतलब एक उठाएं और एक उठा के पहले यहाँ लाएं, फिर यहाँ पे डबल डैश लाएं, फिर एक उठा के ट्रिपल डैश के पास लेके आए, उसके बाद एक को क्या लिए, चार डैश के पास लाएं और एक को छोटा करना है, मतलब थीटा को और कम। अब ऐसा करना है ना, एक काम करते ए बी को उठा के ना कौन साइड करते हैं, मतलब ये क्या किए कि यहाँ पर ए सी आपका है, इसे क्या किए डिक्रीज करते करते डिक्रीज किए, थोड़ा और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और एक समय आएगा जब ये थीटा क्या होगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। कब, जब ये आपका ए कौन साइड चला जाएगा, बी के पास, मतलब ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका बी के पास आ जाएगा। मतलब कहने का क्या कि जो आपका ए बी है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इसका लेंथ जीरो हो जाएगा। जब ए बी जीरो तो ए बी जब जीरो होगा तो AC का लेंथ क्या हो जाएगा, आपका BC के इक्विवेलेंट हो जाएगा। AC का जो लेंथ है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपका BC के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कुछ पाप किए हम, इतना सभी पाप किए, बताइए आप ही लोग, हम कुछ नहीं करें, ए के पॉइंट को डिक्रीज थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा डिक्रीज करते हुए क्या किए भाई, कौन साइड करते करते AB को जीरो बना दिए और AC आपका BC के इक्विवेलेंट हो गया है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप कहते हमने चाहिए क्या, साइन जीरो नहीं, यही तो जीरो है, यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब P बाई एच, ए बी अपॉन BC, P बाई एच सॉरी AC, AB का लेंथ भाई जीरो, एकदम जीरो कर दिए हैं, जीरो अपॉन AC कुछ भी रहे, हमें क्या मतलब, जीरो खत्म, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो, B अपॉन H करने का मतलब B कौन, BC, H कौन, AC भाई, अभी जस्ट बोले ना AC और BC क्या है बराबर, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो क्या हो गया, घटते 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 एक समय आया कि BC के इक्विवेलेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, जो आपका BC है ये AC के इक्विवेलेंट हो गया, और ये तो AC है, AC से कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1, मतलब cos जीरो का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, साइन जीरो कितना होता है 0 होता है, और tan P बाई B, P कौन, परपेंडिकुलर AB, बेस BC, 0 अपॉन BC रहे, क्या फर्क हो जाना है आपका, 0 ही होना है। ये तीनों तो आप समझ गए होंगे। ओके, जब साइन जीरो उल्टा कॉसेक जीरो, आइए यहीं पे लिखते हैं, कॉसेक जीरो 1/0, ये क्या है अनडिफाइंड, ये क्या है आपका अनडिफाइंड, 1/0 क्या है अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद कॉस जीरो, सॉरी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक जीरो 1 का इनवर्स 1, और उसके बाद tan जीरो मतलब सॉरी tan का उल्टा कॉट जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, जीरो का इनवर्स, ये भी अनडिफाइंड, क्या होगा अनडिफाइंड। ओके, ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से। अब चले 90 पे, अब इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम 90 पे आते हैं, ठीक है, रिमूव करते से, ओके ठीक है। अब देखिए 90, अब देखिए इसे सब पूरा रिमूव करना पड़ेगा, हमें नए फिगर की जरूरत होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं, जो काम इसमें किया ना उसमें भी यही काम करना होगा। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, अब करना क्या है ना, ये जो प्यारा सा थीटा देख रहे हैं आप, थीटा देख रहे हैं, इसे 90 बनाना है। अच्छा, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये क्या होगा और घटते जाएगा, जैसे जैसे पास आएंगे ये थीटा को क्या करते हैं ना, थोड़ा पास आओ भाई, थोड़ा सा पास आओ तुम, थीटा थोड़ा सा बड़ा होगा, और पास आओ भाई, और ये बड़ा होगा, तुम और पास आओ भाई, थीटा और भी बड़ा होगा। देखिए थीटा क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर और तुम वहाँ पास
ये बहुत बड़ा हो गया। एक समय आएगा जब ये थीटा क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा बी के साथ। मतलब क्या, ये 90। थीटा को बनाना क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है कि भाई थीटा को बना दो 90 डिग्री। मेन मकसद क्या है, थीटा को बना दो 90 डिग्री। भाई थीटा 90 कब होगा, जब इसको सी को उठा के पहले हम सी डैश के पास लेके आएंगे, फिर सी डबल डैश, फिर सी ट्रिपल डैश, सी यहाँ उठा के एक समय आएगा ये सी किससे कोइंसाइड कर जाएगा, आपका बीसी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब बीसी का अस्तित्व खत्म, बीसी का अस्तित्व खत्म, मतलब बीसी नल, बीसी खत्म, जीरो, कोई दिक्कत, बीसी खत्म। स्वाभाविक है ना भाई, उठा के करेगा खत्म। ओके ठीक है, आगे बढ़े, बीसी खत्म। उसके बाद क्या, ए बी किसके बराबर, ए सी के बराबर। ए बी किसके बराबर, ए सी के बराबर। ये समझ गए आप, काम खत्म। सब बच्चों का खेल है, सब बच्चों का खेल है ये सब, ठीक है ना। साइन ऐसा 90 ना, आइए साइन 90, कॉस 90, tan 90, साइन कॉस tan 90, बाकी सब उल्टा, तो कॉसेक 90 देख लेते हैं सबका। उसके बाद सेक 90 और क्या हो जाएगा, कॉट 90। चलिए देखते हैं साइन 90, P अपॉन एच। P कौन, इसके इसमें P कौन, ए बी, एच कौन, ए सी। भाई अभी जस्ट हम बोले ए बी सी क्या है, बराबर है, तो ए बी के बराबर ए सी, ए सी कैंसिल, बच गया 1, काम खत्म। कोई डाउट नहीं। cos 90, cos 90 क्या है आपका, b अपॉन एच। b कौन, बी सी, एच कौन आपका ए सी। बी सी अभी जस्ट बोले भाई जीरो, एक समय ये सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 0 अपॉन ए सी, cos 90 0, tan 90, tan 90 क्या होता है, p बाई बी, p बाई बी, p कौन, ए बी, b कौन, सॉरी ए सी नहीं, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। ए बी कौन, भाई ए बी तो है, लेकिन बी सी क्या, जीरो। भाई ए बी बाई जीरो, डिनोमिनेटर जीरो, अनडिफाइंड। आपको ध्यान में रखना होगा ये सब टर्म, ठीक है ना, ये अनडिफाइंड होता है। कॉसेक 90 भाई उल्टा करते चले जाएं, साइन 90 कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1, बहुत सही। सेक 90 कॉस 0, 1 बाई 0, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। कॉट 90, tan 90 की था अनडिफाइंड, 1 बाई 0 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट 90। देखिए ए बी बाई 0, तो 0 बाई ए बी मतलब 0। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जो खास तरीके का एंगल है, ये आपको अच्छे से आज का थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 आएगा। प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें प्लीज, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।